हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रुचि। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको नॉर्मल रेजिडेंट एंड सिटीजन के बीच के डिफरेंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आई होप आपको मेरा वो वीडियो हेल्पफुल लगा हो। आज के इस क्लास में मैं आपको जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगी। बच्चों, इस टॉपिक को मार्क कर लीजिए। तो बच्चों, आपका जीडीपी डिफ्लेटर एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसके न्यूमेरिकल बेसिकली आते हैं, इसकी डिफाइन नहीं आती है बच्चों, इसके न्यूमेरिकल आते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है बेसिकली बच्चों। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब है हमारी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है उनकी वैल्यू कितनी है। तो जो भी हमारी इकोनॉमी में, एज यू ऑल नो, हमारी इकोनॉमी में डेली प्रोडक्शन चलता रहता है, राइट। वो प्रोडक्शन हाउस होल्ड तक पहुंचता रहता है, ये सब सर्कुलर फ्लो हमने पढ़ा है, राइट। तो जीडीपी डिफ्लेटर जो है, जो फर्म जिन गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है उनसे हमको कितनी वैल्यू मिलती है, ये बताता है जीडीपी डिफ्लेटर। यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब है हमारी इकोनॉमी में जितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो जीडीपी डिफ्लेटर के थ्रू ही हम उनकी वैल्यू को काउंट करते हैं। जैसे कि जीडीपी डिफ्लेटर का सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू होता है बच्चों नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। अब जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है बच्चों आपका इज ऑल्सो नोन एज करंट प्राइस इंडेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, करंट प्राइस इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों प्लीज कंफ्यूज मत होना, कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको जीडीपी डिफ्लेटर की जगह करंट प्राइस इंडेक्स लिख करके दे देते हैं क्वेश्चन में। तो बच्चे कई सारे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो जीडीपी डिफ्लेटर को पढ़ के जाते हैं लेकिन एग्जाम में आ जाता है करंट प्राइस इंडेक्स, तो बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि 3-4 मार्क्स कवर करता है। मेरी मेन कोशिश बच्चों आपको वीडियो के थ्रू जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं अपने वीडियोस के थ्रू मेनली उन्हीं टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ जो कि आपके बोर्ड में कई बार रिपीट होते हैं या जिनकी वेटेज ज्यादा मार्क्स की होती है, जो आपके ज्यादातर आते हैं एग्जाम्स में। तो उनमें से आपका जीडीपी डिफ्लेटर भी इम्पोर्टेंट है जो कि 3 to 4 मार्क्स कवर करता है। तो बच्चों कंफ्यूज मत होना, जीडीपी डिफ्लेटर अगर आपका करंट प्राइस इंडेक्स भी आता है तो सेम चीज है। जीडीपी डिफ्लेटर का एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है बच्चों, जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो हमारी रियल जीडीपी कितनी है, एक हमारी नॉमिनल जीडीपी कितनी है। अभी बच्चों मैं आपको रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी को इस टॉपिक में एक्सप्लेन नहीं करूंगी। पहले हम जीडीपी, मेरा मेन फोकस अभी जीडीपी डिफ्लेटर पे है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि हाउ कैन वी फाइंड आउट जीडीपी डिफ्लेटर। आफ्टर दैट वी मूव ऑन दिस टॉपिक रियल एंड नॉमिनल। इनको भी मैं आपको आगे एलेबरेट करूंगी, इसके आंसर को भी एक्सप्लेन करूंगी, राइट। सो बच्चों जीडीपी डिफ्लेटर बेसिकली 2 चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है आपका रियल जीडीपी एंड देन नॉमिनल जीडीपी। जैसे कि मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया है, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, राइट। तो रियल जीडीपी का भी बच्चों अपना एक फॉर्मूला होता है जो कि है आपका प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। ये मैं आपको बताऊंगी बेस ईयर कौन सा होता है और करंट ईयर कौन सा होता है। नॉमिनल जीडीपी का भी अपना अलग फॉर्मूला होता है जो कि है प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। इसमें दोनों ही करंट ईयर आते हैं। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक न्यूमेरिकल के थ्रू। सो बच्चों ये मैंने एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको इस न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन करूंगी कि हाउ कैन वी फाइंड आउट जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर के लिए निकालने के लिए हमको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी चाहिए होता है जो कि डिपेंड करता है हमारी प्राइस एंड क्वांटिटी पर, राइट। जैसे कि मैंने अभी आपको रियल जीडीपी की डिफाइन समझाई थी
कि रियल जीडीपी का फॉर्मूला समझाया था कि रियल जीडीपी डिपेंड करता है प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर पे। तो बच्चों जैसे कि मैंने ये एक फ्लो चार्ट एक आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन मैंने आपको दी है, तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है ईयर, राइट। तो ईयर हम सबसे पहले कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? ईयर 2000 की, राइट। तो ये सबसे पहला ईयर है, तो जो भी आपका फर्स्ट ईयर होगा इसको हम मान लेते हैं अपना बेस ईयर। जो भी आपको क्वेश्चन में जो भी आपको फर्स्ट जो भी पहला ईयर दिया होगा बच्चों, वो ईयर आपका बेस ईयर कहलाता है, राइट। और करंट ईयर होता है कि जो नॉर्मली जो ईयर चल रहे हैं वो आपके करंट ईयर कहलाते हैं, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला अगर हम सबसे पहले रियल जीडीपी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो रियल जीडीपी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। यानी कि रियल जीडीपी निकालने के लिए प्राइस हम हमेशा कौन से ईयर का लेंगे? बेस ईयर का प्राइस लेंगे। हमको करंट ईयर के प्राइस से कोई मतलब नहीं है। यानी कि जब भी हम रियल जीडीपी निकालेंगे तब हमको बेस ईयर का ही प्राइस आपका रिपीट होगा। यानी कि एवरी ईयर, चाहे वो 2000 की बात हो, चाहे वो 2005 की बात हो, चाहे 2010 की बात हो या फिर 2019 की बात हो, सब में जो बेस ईयर प्राइस है वो ही लेकर के चलेंगे और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बोला गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? रियल जीडीपी निकालने के लिए प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, यानी करंट ईयर की क्वांटिटी। करंट ईयर की क्वांटिटी यानी कि 2000 में चल रही थी 1000, यानी कि ये हो जाएगा आपका 10,000 मल्टीप्लाई करके, देन आपकी आई 1300, तो ये हो जाएगा आपका 13,000, देन मल्टीप्लाई बाय 18, क्योंकि करंट ईयर की लेनी है, सॉरी क्वांटिटी करंट ईयर की क्वांटिटी लेनी है। तो करंट ईयर यानी कि 2010 में कितनी क्वांटिटी यूज की थी? 1600। तो ये हो जाएगी आपकी 16,000 एंड 2019 में जो यूज हुई है करंट क्वांटिटी दैट इज 2500। तो ये हो जाएगी बच्चों आपकी 25,000, राइट। ये हो जाएगी बच्चों आपकी 25,000। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से हम निकालेंगे रियल जीडीपी अपना। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो कि हाउ कैन वी फाइंड आउट रियल जीडीपी। आफ्टर फाइंडिंग आउट द रियल जीडीपी वी विल फाइंड आउट नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, प्राइस ऑफ करंट ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। यानी बच्चों आप समझ रहे हो, प्राइस भी करंट ईयर का तो क्वांटिटी भी करंट ईयर की, प्राइस भी करंट ईयर, क्वांटिटी करंट ईयर, प्राइस करंट ईयर का तो क्वांटिटी भी करंट ईयर की। यानी कि फर्स्ट में देखिए अगर हम 2000 की बात करें तो प्राइस 10 था, क्वांटिटी कितनी थी? 1000 थी, तो ये हो गया आपका 10,000। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की 2005 की, तो प्राइस था हमारा 15, मल्टीप्लाई कर देंगे, करंट ईयर प्राइस है हमारा 15 रुपीज, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1300 को, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 19,500। ओके स्टूडेंट्स, देन वी विल टेक अनदर करंट प्राइस एंड करंट क्वांटिटी, करंट ईयर क्वांटिटी, राइट। तो करंट ईयर प्राइस इज 18 एंड करंट ईयर क्वांटिटी इज 1600, तो ये हो जाएगी बच्चों आपकी 28,800। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका करंट ईयर दैट इज 32, मल्टीप्लाई कर देंगे 2500 के साथ, तो ये हो जाएगी बच्चों आपकी 80,000। ओके स्टूडेंट, समझ आया आपको? यानी कि रियल जीडीपी में सिर्फ हम बेस ईयर का प्राइस लेकर के चलते हैं, जो भी बेस ईयर होगा, और नॉमिनल जीडीपी में हम करंट ईयर, जो भी करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी चल रही है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते चलते हैं। इट इज वेरी सिंपल बेटा। द थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ कैन यू
how can you find out real GDP and nominal GDP, right? The next topic is, अब हम पहुंचे हैं अपने GDP deflator में. So I will explain it to you. How can we find out GDP deflator? It is very easy if you'll understand if you have learned the formula of GDP deflator, जो कि आपका क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, राइट. तो उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे पुट कर देंगे. नॉमिनल जीडीपी पहले आता है, यानी कि अगर हम इसका देखें तो नॉमिनल जीडीपी हमारा कितना आया है, 10,000 आया है. इसके अपॉन हम ले लेंगे रियल जीडीपी जो कि सेम है आपका, इनटू हम कर देंगे 100 से. तो बच्चों ये तो आपका कट गया, राइट. तो पहला क्या आ गया आपका, 100 आ गया. क्लियर बच्चों. उसके बाद नेक्स्ट जो हम देखेंगे, फिर से हम लेंगे नेक्स्ट ईयर का रियल जीडीपी जो कि 19,500 है, और करंट रियल जीडीपी हम ले लेंगे इसके अपॉन में जो कि 13,000 था बच्चों. मल्टीप्लाई बाय कर देंगे हम 100 के साथ. तो जैसे कि आपको पता ही है, 20 से 0 कैंसिल, 10 से 0 कैंसिल, एंड 13 से हम इसको डिवाइड कर देंगे जो कि आपका आ जाएगा 150 से ये कट हो जाएगा. तो आपका कितना आ गया बच्चों, 150. द नेक्स्ट रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी इज 28,800. इसके अपॉन ले लेते हैं हम रियल जीडीपी जो कि आपका 16,000 है बच्चों. मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 के साथ. 20 से 0 कैंसिल. कटिंग तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से आती है, छोटी छोटी क्लासेस से आप लोग कटिंग करते आए हो, राइट. तो आप कटिंग करके देख लीजिएगा बेटा. नेक्स्ट में जो आपका आएगा वो है आपका 180 आपका बचेगा, राइट. तो नेक्स्ट आपका कितना आया, 180. लास्ट हम जब जीडीपी डिफ्लेटर निकालेंगे तो लास्ट वाले में है आपका 80,000 जो है आपका 80,000 है आपका नॉमिनल जीडीपी. 80,000 के अपॉन में ले लेंगे हम 25,000 जो कि रियल जीडीपी है आपका, एंड मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम 100 से. तो 20 से 0 कैंसिल, 10 से 0 कैंसिल. कटिंग कर देंगे बच्चों हम इसको 25 से. तो आपका आ जाएगा 320 जो कि आपका लास्ट डिजिट आई. तो क्लियर है बच्चों आपको जीडीपी डिफ्लेटर. सो स्टूडेंट्स एक बार से फिर से जल्दी से रिकैप कर लेते हैं हम जीडीपी डिफ्लेटर का. तो ये बच्चों ये जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है हमारा. जीडीपी डिफ्लेटर जो है आपका, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है बच्चों नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100. जीडीपी डिफ्लेटर बेसिकली हमारी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स बन रहे हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जीडीपी डिफ्लेटर को यूज किया जाता है. तो बच्चों जीडीपी डिफ्लेटर को हम करंट प्राइस इंडेक्स से भी के नाम से भी जानते हैं. जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी. रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर. नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला होता है प्राइस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, जो कि मैंने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि हाउ कैन वी फाइंड आउट जीडीपी डिफ्लेटर. तो ईयर हमको दे रखी है अलग अलग 2000, 2005, 2010 एंड 19. तो इसमें जो बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि जो भी पहला ईयर होता है इस ईयर को हम मानते हैं अपना बेस ईयर. तो दिस इज योर बेस ईयर, और बाकी जो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं ईयर वो आपके करंट ईयर कहलाते हैं. तो प्राइस भी जो हमारा शुरू का प्राइस होगा वो बेस ईयर प्राइस माना जाता है, और क्वांटिटी भी बेस ईयर की क्वांटिटी ही मानी जाती है. तो जब भी हम रियल जीडीपी निकालते हैं तो जैसे कि हमने रियल जीडीपी का फॉर्मूला पढ़ा था, प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर. तो बेस ईयर का प्राइस तो बच्चों 10 ही है, तो हम हर बार 10 ही रिपीट करेंगे. लेकिन जो हम इसके साथ जो क्वांटिटी हम ले रहे हैं ये हम करंट ईयर की लेंगे. एवरी टाइम हम किसकी क्वांटिटी लेंगे, करंट ईयर की.
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो सोल्यूशन आता है वो आपका कहलाएगा रियल जीडीपी। एंड नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं नॉमिनल जीडीपी का। प्राइस इनटू करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। यानी कि बच्चों इसमें क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी में प्राइस भी आप करंट ईयर का लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं पहला फर्स्ट आपका 10 था, देन 15 आया, देन 18 आया, देन 32 आया। तो प्राइस भी आप करंट ईयर का ले रहे हो, प्लस आप क्वांटिटी भी करंट ईयर की ले रहे हो। यानी कि पहले 1000 थी, फिर 1300 हुई, फिर 1600 हो गई, फिर 2500 हो गई। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है ये आपका क्या कहलाएगा, नॉमिनल जीडीपी कहलाएगा, राइट। और जब हम जीडीपी डिफ्लेटर निकालते हैं तो जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब ही होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला ही होता है आपका कि नॉमिनल जीडीपी को हम डिवाइड कर देते हैं रियल जीडीपी से एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको 100 से। तो सिमिलरली हमने वही किया है, नॉमिनल की वैल्यू को ऊपर लिया है, रियल की वैल्यू को हमने नीचे ले लिया एंड मल्टीप्लाई कर दिया उसको 100 से। बाकी बच्चों कटिंग तो आपको आती है, फ्रैक्शंस तो आप 4th-5th क्लास से करते आ रहे हैं, तो आई होप कटिंग तो आपको बहुत अच्छे से आती होगी, राइट। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर देते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। सो स्टूडेंट्स, कई बार हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर या फिर उससे रिलेटेड टर्म्स भी फाइंड आउट करने के लिए आ जाती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। Suppose we have nominal GDP that is 220 and we have price index। प्राइस इंडेक्स के बारे में बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, जो प्राइस इंडेक्स होता है हमारा, इसको हम जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं। यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर का दूसरा नाम प्राइस इंडेक्स भी होता है। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, एग्जामिनर कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको प्राइस इंडेक्स भी दे देता है। तो सेम ही चीज है जीडीपी डिफ्लेटर। इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास 550, ओके। एंड वी हैव टू फाइंड आउट रियल जीडीपी। क्या बोला गया क्वेश्चन में, फाइंड रियल जीडीपी, ये हमको फाइंड करना है, राइट। तो इसका सोल्यूशन देख लीजिए बच्चों एक बार। एट फर्स्ट वी विल पुट द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। आप लोगों को याद होगा बहुत अच्छे से, मैंने आपको जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला बताया था। क्या होता है बच्चों जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला, नॉमिनल जीडीपी अपॉन नॉमिनल जीडीपी को हम डिवाइड कर देते हैं रियल जीडीपी से एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 100 से। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। सो इन प्लेस ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर हमारे पास वैल्यू गिवन है दैट इज 550। तो in place of GDP deflator we will write 550 and in place of nominal GDP's values is also given that is 220. So in place of nominal GDP we will write 220. Real GDP we don't have, so we will write real GDP as well. As it is हम इसको लिख देंगे, राइट। एंड इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों आपने पहले भी किए होंगे इस तरीके के टर्म्स, स्प्लिटिंग टर्म्स, किस तरीके से हम स्प्लिट करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि आपको पता है नंबर्स के साथ हमेशा नंबर ही कट होता है या डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमको रियल जीडीपी फाइंड आउट करना है, तो रियल जीडीपी को हम मूव कर देंगे कहाँ पे, ऊपर, और 550 को हम ले आएंगे रियल जीडीपी की जगह पर। तो ये इस तरीके से बन जाएगा आपका रियल जीडीपी का फॉर्मूला, नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर दैट इज 550 एंड इनटू मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 100, राइट। सो क्या करेंगे बच्चों, 0 से 0 कट हो जाएगी, 11 2s are 22, 11 5s are 55, देन 5 2s are 22, राइट। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से हमारा रियल जीडीपी की वैल्यू निकल जाएगी दैट इज 40। दिस इज योर आंसर। सो लाइक दिस you will find the value of real GDP.
So student, our next topic is difference between real GDP and nominal GDP. तो बच्चों इसको आप मेरे साथ साथ ही मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन पेपर में 2 to 3 मार्क्स में 2 to 3 मार्क्स में आपका आता है एग्जाम में। तो इसके डिफरेंस को भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक अगर हम मीनिंग की बात करें इसके, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी से रिलेटेड न्यूमेरिकल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नाउ डिफरेंस इसका एक बार पढ़ लेते हैं, मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग में क्या है, नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट करंट प्राइस। एज आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू कि नॉमिनल जीडीपी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो करंट प्राइस पर डिपेंड करता है, यानी कि हर साल का, सपोज आपके पास ईयर है 2000, 2005, 2010, तो ये अलग अलग ईयर दिए हुए हैं। तो जो भी करंट ईयर आपका चल रहा है, जीडीपी आपका, नॉमिनल जीडीपी आपका करंट ईयर प्राइस पर ही डिपेंड करेगा कि आप कौन से ईयर की बात कर रहे हो। आप 2000 ईयर की बात कर रहे हो तो आप इसी ईयर का प्राइस लेकर के चलोगे। अगर आप 2005 की बात कर रहे हो तो 2005 का प्राइस लेकर के चलोगे। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 2010 देन यू विल टेक द प्राइस ऑफ दैट करंट ईयर, दैट मीन्स 2010 का ही आप प्राइस लेकर के चलोगे, राइट। दैट मीन्स नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट करंट प्राइस। जो भी आपका करंट प्राइस चल रहा है, जिस ईयर की आप बात कर रहे हो, उसी करंट प्राइस को हम इसमें लेके चलते हैं। जबकि रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइस। हमने न्यूमेरिकल्स भी किए हैं बच्चों, मैंने उस न्यूमेरिकल में भी आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि हम रियल जीडीपी की जब भी हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें प्राइस आपका कैसा होता है बेटा, प्राइस आपका हमेशा कांस्टेंट आप प्राइस लेकर के चलते हो। यानी कांस्टेंट प्राइस का मतलब है आपका कौन से ईयर का प्राइस, इसमें आप सिर्फ बेस ईयर का प्राइस लेके चलते हो। और बेस ईयर प्राइस कौन सा होता है, जैसे सपोज 3 आपको ईयर्स दे रखे हैं, 2000, 2005, 2010। तो जो स्टार्टिंग ईयर होता है ना, हम इसको बेस ईयर मान लेते हैं, राइट। तो व्हेनेवर वी कैलकुलेट रियल जीडीपी वी विल टेक बेस ईयर प्राइस। दैट इज, अगर यहाँ पे हम बात करें तो 10 जो है, जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, चाहे हम 2000 की बात कर रहे हैं या ईयर 2005 की या 2010 की, वी विल टेक बेस ईयर प्राइस ओनली, राइट। सेकंड जो हमारा पॉइंट है, दैट इज अफेक्टेड बाय, यानी कि नॉमिनल जीडीपी को में कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं। तो इट इज अफेक्टेड बाय प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ, यानी कि जो नॉमिनल जीडीपी होता है इसमें दोनों का ही प्रभाव पड़ता है, दोनों से ही ये इफेक्ट करता है, चाहे प्राइस हो या क्वांटिटी। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है, नॉमिनल जीडीपी प्राइस ऑफ करंट ईयर, यानी प्राइस भी इसमें लेकर के हम चलते हैं, वो भी करंट ईयर का, और क्वांटिटी भी सेम हम करंट ईयर की ही लेके चलते हैं। दैट मीन्स जो नॉमिनल जीडीपी होगा इसमें हम ये प्राइस से भी अफेक्ट होता है और क्वांटिटी से भी, क्योंकि हम दोनों ही करंट ईयर की लेके चलते हैं। यानी जिस भी ईयर की हम बात कर रहे हैं, उस ईयर में प्राइस कितना है और उस ईयर की क्वांटिटी, प्रोडक्शन कितना हुआ है, दोनों ही इसमें मैटर करते हैं, यानी कि दोनों ही अफेक्ट डालते हैं, राइट। सेकेंड, अगर हम बात करें रियल जीडीपी की, तो इट इज अफेक्टेड बाय क्वांटिटी ओनली, राइट। क्यों क्वांटिटी ओनली? क्योंकि मैं बताती हूँ बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्राइस तो हमारा कांस्टेंट ही होता है ना, प्राइस तो हम एक ही लेकर के चलेंगे बेस ईयर का, तो प्राइस तो हर साल हमारा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी तो हर साल चेंज हो रही है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, प्राइस हमारा 10 है, तो हर साल जब भी हम नॉमिनल जीडीपी निकालेंगे तो हर साल हमारा जो प्राइस है वो सेम रहेगा। 10 है तो 10 ही रहेगा, लेकिन हमारी जो क्वांटिटी है वो हम करंट ईयर की लेकर के चलते हैं। हर साल की अलग अलग जो भी क्वांटिटी होगी उसको हम लेकर के चलेंगे। यानी कि जो सेकंड टॉपिक है बच्चों, इसमें बोला गया है कि नॉमिनल जीडीपी में प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही अफेक्ट करती हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी, राइट। जबकि हम बात करें रियल जीडीपी के बारे में, तो प्राइस तो क्योंकि कांस्टेंट रहता है, इसलिए प्राइस का तो कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ क्वांटिटी ही अफेक्ट करती है, राइट।
क्योंकि क्वांटिटी जो भी हम लेकर के चलते हैं ना बच्चों, वो हम बेस ईयर की लेके चलते हैं। अगर आप रियल जीडीपी का फॉर्मूला भी देख लो तो प्राइस तो बेस ईयर का ही रहेगा, ये कांस्टेंट प्राइस होता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जबकि आप बात करोगे क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी आप करंट ईयर की लेकर के चलोगे, हर साल जो अलग अलग क्वांटिटी हम यूज कर रहे हैं, राइट। सो द थर्ड पॉइंट इज मेजर ऑफ डेवलपमेंट, राइट। तो इट इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी की, तो नॉमिनल जीडीपी में बच्चों थर्ड जो पॉइंट है, इन्होंने कहा है इट इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी कि इन्होंने नॉमिनल जीडीपी को बिल्कुल भी अच्छा मेजर नहीं माना है। किसका? सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। क्यों नहीं माना है बच्चों? इसलिए नहीं माना है क्योंकि हर साल प्राइस चेंज हो रहा है, कीमत बढ़ रही है यानी महंगाई बढ़ रही है। तो अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी तो ऑब्वियस सी बात है चेंज होगी ही होगी, यानी महंगाई बढ़ेगी तो भैया क्वांटिटी तो बढ़ेगी या क्वांटिटी तो कम होगी। आपने लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ा होगा कि प्राइस राइज होगा तो फिर क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे गुड मेजर इसीलिए नहीं माना गया है इसको सोसाइटी का, क्योंकि इसमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों पे डिपेंड करता है, राइट। लेकिन अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी की, तो रियल जीडीपी में क्या होता है बच्चों, इट इज बेटर मेजर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी का बेटर मेजर ऑफ डेवलपमेंट कहलाता है, यानी कि इस मेजर की अगर हम बात करें तो रियल जीडीपी को बेटर मेजर माना जाता है। वो क्यों बच्चों? क्योंकि हर साल प्राइस कांस्टेंट है, हमने पढ़ा ना, बेस ईयर का ही हम प्राइस लेके चलते हैं, यानी कीमत नहीं बढ़ रही है, महंगाई नहीं बढ़ रही है। यानी रियल जीडीपी हमारा डिपेंड करता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कितनी गुड्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, सिंपली इसी चीज पर डिपेंड करता है। इसको मैं आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ बच्चों। सो स्टूडेंट, अगर आप देखोगे इसमें मैंने अलग अलग ईयर लिए हैं, जैसे कि मैंने 2000 ईयर लिया है, 2005 एंड 2010, राइट। इसमें हम सबसे पहले निकाल लेते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों नॉमिनल जीडीपी का? नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला होता है आपका प्राइस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, यानी कि कितना हो गया आपका 1000, राइट। सेम प्राइस ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, दैट मीन्स 15 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 1500। प्राइस ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, 20 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स 2000। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारा निकल गया नॉमिनल जीडीपी। अब इससे रियल जीडीपी भी निकाल लेते हैं हम लोग। रियल जीडीपी में हम बेस ईयर प्राइस लेकर के चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको इसके डिफरेंस में भी बताया था कि रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइस, और कांस्टेंट प्राइस कौन सा होता है आपका? बेस ईयर प्राइस, राइट। तो बेस ईयर प्राइस हमारा कितना है बच्चों 10, तो हम हर बार 10 ही लेके चलेंगे, प्राइस में चेंजेस नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे तो हम करंट ईयर प्राइस लेके चले थे, यहाँ पे हमको बेस ईयर ही प्राइस लेके चलना है। इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, ठीक है। प्राइस हम बेस ईयर का लेंगे लेकिन क्वांटिटी हम करंट ईयर की लेंगे। तो पहला जो क्वांटिटी है दैट इज 100, तो सीधे सीधे ये हो गया आपका 1000। देन अगेन वी विल टेक 100, करंट ईयर की क्वांटिटी 1000, दोबारा हम ले लेते हैं 100 क्योंकि क्वांटिटी तो कांस्टेंट ही आ रही है इसमें, तो ये भी कितना हो जाएगा 1000। तो बच्चों एक बार इस टेबल को आप ध्यान से देखिए, क्या लग रहा है आपको? नॉमिनल जीडीपी को पहले आप देखिए, रियल जीडीपी को आप छुपा दीजिए। नॉमिनल जीडीपी को देखिए क्या लग रहा है। पहला आया 1000, देन 1500, देन 2000। 2000 में अगर 2000 की बात करें, ईयर 2000 की, तो नॉमिनल जीडीपी 1000 था। अगर हम बात करते हैं 2005 की, तो नॉमिनल जीडीपी 1500 हो गया। 2010 की बात करते हैं तो नॉमिनल जीडीपी हमारा 2000 हो गया। तो अगर हम रियल जीडीपी को ना देखें तो नॉमिनल जीडीपी को देख करके क्या लग रहा है बच्चों कि डेवलपमेंट हो रहा है। एक इंसान जो है
आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं नॉमिनल जीडीपी को देख करके। क्या सोच रहे हैं बच्चों? ये आप में से एक बच्चा है जो कि सोच रहा है कि नॉमिनल जीडीपी तो भाई हर साल बढ़ रहा है, दैट मीन्स डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। लेकिन अब थोड़ा सा हम नॉमिनल जीडीपी को हटा देते हैं और हम रियल जीडीपी को देखते हैं। तो रियल जीडीपी तो हर साल कितना आ रहा है बच्चों? 1000 आ रहे हैं। अब क्या लग रहा है आपको रियल जीडीपी को देख के, क्या डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं, डेवलपमेंट तो कांस्टेंट ही है, राइट। लेकिन अगर हम बच्चों नॉमिनल जीडीपी का, अगर हम क्या करते हैं रियल जीडीपी को, अगर हम क्वांटिटी को 100 की जगह अगर हम 120 यानी कि अगर हम 100 ना लेके क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, अगर 120 ले लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि रियल जीडीपी जो होता है वो क्वांटिटी पर ही डिपेंड करता है, राइट। तो अगर हम क्वांटिटी इसकी बढ़ा देते हैं, इसकी 100 से 120 कर देंगे बच्चों, तो अगर हम इसको इसमें चेंजेस करें तो 10 से अगर हम 120 को मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1200, राइट। यानी 1200, 1200 आपका रियल जीडीपी आ गया। उसी तरीके से अगर हम ये वाली क्वांटिटी जो 2010 की क्वांटिटी है, इसको 100 से हटा के 150 कर देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली क्वांटिटी में भी चेंजेस आ जाएंगे, ये आपका 1500 रुपये हो जाएगी, राइट। तो अगर हम देखें बच्चों ध्यान से, तो जो रियल जीडीपी है तभी बढ़ेगा आपका जब क्वांटिटी बढ़ेगी। यानी कि अगर क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट है तो रियल जीडीपी भी कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन जब आप क्वांटिटी को बढ़ा दोगे तो रियल जीडीपी भी अपने आप ही बढ़ जाएगा। आप देख रहे होंगे क्वांटिटी में चेंजेस करने से क्या हुआ, जब हमने क्वांटिटी में चेंजेस किया उसके कारण हमारा रियल जीडीपी में भी चेंजेस आ गए। यानी कि रियल जीडीपी जो है उसको, उसमें प्राइस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, प्राइस इफेक्ट नहीं करता है, सिर्फ क्वांटिटी ही इफेक्ट करती है। जैसे जैसे हमने प्राइस इंक्रीज किया, क्वांटिटी इंक्रीज करी, तो उसी तरीके से आपकी रियल जीडीपी भी इंक्रीज हो गया। तो बच्चों रियल जीडीपी तभी बढ़ेगा जब क्वांटिटी बढ़ेगी। यानी कि रियल जीडीपी ट्रू पिक्चर दिखाता है डेवलपमेंट की, राइट। So we can say that real GDP is better measure of development as compared to nominal GDP, right? ये आपके पास बेटा क्वेश्चन भी आ सकता है 2 मार्क्स में कि how can you say that real GDP is better measure of development, right? So with this example you can explain it in exam. So students, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है जिसका नाम था जीडीपी डिफ्लेटर। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जीडीपी डिफ्लेटर बहुत अच्छे से समझ आया हो। आपको और भी हेल्पफुल वीडियोस मैं टाइमली शेयर करती रहूंगी। सो स्टूडेंट, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब इट, शेयर इट, like it, and please don't forget to press bell icon. Thank you.